हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ की क्लास में इसके पहले हमने पॉलीगॉन टॉपिक को सीखा। बहुत ही बेहतर ढंग से हमने 3 वीडियो में थ्योरी, 2 वीडियो हमने आपको न्यूमेरिकल समझाया। आज की क्लास में हम लोग एक यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और आपका जो रेलवे एनटीपीसी है, इसके लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका जातीय मान और स्थानीय मान, या तो अंकित मान कह सकते हो, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलेंगे, इसको प्लेस वैल्यू बोलेंगे। आपके पेपर में यूपी टेट, सी टेट में बार बार ये सवाल आ रहा है कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के किसी अंक के जातीय मान और स्थानीय मान की बात कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम 1 नंबर का सवाल सीखेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान। चलिए, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, देखिए हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। हमने कहा 25, 74, इसमें सभी अंकों का जातीय मान। तो आपको एक चीज जानना है कि किसी भी अंक का अगर वो जातीय मान पूछता है, मीन्स फेस वैल्यू पूछता है या अंकित मान पूछता है, जातीय मान को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। अगर ये पूछता है आपका फेस वैल्यू, तो आप क्या बताओगे? जिस अंक का जातीय मान पूछेगा वह अंक स्वयं होगा। तो 4 का जातीय मान क्या होगा? 4। इस तरीके से 7 का जातीय मान 7, 5 का 5, 2 का 2। तो कहने का मतलब जातीय मान स्पष्ट हुआ। जातीय मान का सीधा मतलब है कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जिस अंक का जातीय मान कहा जाएगा वह अंक स्वयं होता है। क्लियर? तो हमको सीखना क्या है? हमको केवल सीखना है स्थानीय मान। जातीय मान आपके एकदम स्पष्ट है। देखो ध्यान से, स्थानीय मान कैसे? ये आपका एक पूर्णतया पूर्णांक संख्या है। तो 4 का जब स्थानीय मान निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। तो कैसे निकलेगा? देखो, एक सवाल सीखिएगा। 4 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पे है 4 ना, तो 4 गुणा 1 मतलब कितना आएगा? 4। अगर इसका निकाला जाए 7 का, हम लोग इसको प्लेस वैल्यू लिखेंगे, P और B, प्लेस वैल्यू। तो क्या आएगा? 7 का 7 गुणा दहाई के स्थान पे है 10, तो कितना आ जाएगा? 70। हम लोग 5 का निकालें अगर आपका प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, तो कितना आएगा? 5 गुणा 100, सैकड़े के स्थान पे है, तो कितना आ जाएगा? 500। अगर हम 2 का निकालें आपका स्थानीय मान, तो क्या आ जाएगा? यहाँ देखो ध्यान से, 2 × 1000 के स्थान पे तो 1000 से गुणा हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका? 2000 आ जाएगा। तो हमको इकाई पे है तो 1 से गुणा, दहाई पे 10 से गुणा, सैकड़े पे 100 से गुणा, 1000 पे 1000 से गुणा। ये अगर इसके बाद एक अंक और आता तो आपका 10,000 से गुणा होता। तो इतना तो आपको स्पष्ट है कि पूर्णांकों में, पूर्णांक संख्याओं में आपको स्थानीय मान निकालने में कोई समस्या नहीं है। क्लास में पढ़ा भी चुके हैं आपको। हम आज की क्लास में इस बात को सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं में कैसे हम किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालते हैं, जो आपके पेपर में बार बार सवाल आ रहा है। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों पर चर्चा करते हैं। चलिए, नोट हो गया भैया? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ पे दशमलव संख्याओं में कैसे स्थानीय मान निकलेगा आपका। देखो, जैसे कहा जाए, आपका एक सवाल है कि अगर 64.258 इसमें आपका ये कह दिया जाए कि जितने भी अंक आए हैं सबका जातीय मान निकालो। स्थानीय मान की बात करेगा, जातीय मान की बात करेगा। तो जब जैसे जातीय मान कहेगा तो 8 का 8, 5 का 5, 2 का 2, 4 का 4, 6 का 6। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। लेकिन जैसे उसने कहा कि सभी का स्थानीय मान निकालो, क्या निकालने के लिए कहेगा? स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू। तो आपको पहले ये जानना है कि इस पूरे 64.258 64.258 में इकाई का अंक क्या है? क्या है यह? इकाई का अंक अगर आप जान गए तो आसान हो जाएगा आपका। इसमें पूरा जो इकाई का अंक बनेगा वो बनेगा आपका 4। क्या बनेगा? 4। यहां पे आपको 8 नहीं दिखना चाहिए इकाई का अंक। क्या दिखना चाहिए? 4। इकाई का अंक आपका इंटीजर पार्ट में है। कहां पे है? पूर्णांक भाग में है, और ये आपका डेसिमल पार्ट है। ठीक है? तो इकाई का अंक कहां है? पूर्णांक भाग में है। आपका जब भी पूछेगा दशमलव संख्याओं में इकाई का अंक कौन सा है, तो आप क्या बताओगे इसको? देखो ध्यान से, ये आप बताओगे इकाई का अंक क्या है? ये 4 है। कहां पे है? पूर्णांक भाग में। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग देखो ध्यान से, अगर ये कहा जाए तो अब इकाई का अंक दिक्कत नहीं करेगा ना,
किसी भी, इससे मान लो लिखा है 12.75, इकाई का अंक कहाँ है, ये 2 है। तो दशमलव संख्याओं में इकाई का अंक पहचान जाओगे आप। चलिए, तो इकाई का अंक आप पहचान गए हैं तो आपको इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना। कैसे निकले, देखो यहाँ से ये 4 है तो 4 का प्लेस वैल्यू जो होगा इकाई के स्थान पे, तो 4 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 4। ये 6 है तो 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा, स्थानीय मान होगा, वो दहाई के स्थान पे 6 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर इतनी बातें। अब देखो दशमलव संख्याओं के बाद आपको सीखना है और इसी से संबंधित आपके पेपर में पूरा सवाल आ रहा है। देखो जब 0.2 का, इसका जब आप 2 का निकालोगे आप क्या, स्थानीय मान। देखो अगर ये 0.2 है, इसका मतलब है 2/10। कैसे, किसी भी संख्या में अगर मान लो हम इस 0.2 में ऊपर नीचे, ऊपर 10 से गुणा फिर 10 से भाग कर दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा। किसी भी संख्या में किसी समान संख्या से गुणा और भाग करते हैं तो संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भैया, ठीक। तो हमने 10 से किया, लेकिन 10 से जब गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा आपका, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 10 बचेगा। इस 2/10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 1/10 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है 2 गुणा 1/10 का मतलब होता है 0.1। कितना होता है, 0.1। जितना नीचे आपका 0 आएगा हर में, उतने स्थान पे आपका दशमलव लग जाएगा। चलिए इसी बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपका समझ में आ गया है तो आपको पता है, यहाँ से देखो ध्यान से, ये आपका 2 है तो इसका आपका स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 0.1। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये 0.02 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 का जब निकालोगे आप, 5 का, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 5 गुणा 5 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के पहले आप 0 लिख लो, इससे पॉइंट इसके जगह पे 0 आ जाएगा, 5 आपने लिख लिया, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 0.01। इसका मतलब इसका आएगा 0.05, इसका आ गया। अब अगर यहाँ पे 8 का निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 8 लिख लो आप गुणा 0.001। देखो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट मैंने लगाया। अब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और 8 को आपने लिखा है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। और इसका क्या आ जाएगा आपका हल करने पर 0.008। ये 8 का स्थानीय मान। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो नो डाउट आपके आने वाले जितने भी सवाल हैं प्रीवियस ईयर में उस पर हम फोकस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखो हो गया भैया। अब हम लोग आपके जितने भी यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा, उत्तराखंड कहीं भी सवाल आया है इस टाइप का, सबको हल करते हैं आज की क्लास में। देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखना भैया, 1 नंबर आपका आज की क्लास से क्लियर हो जाएगा, एकदम आपका स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक एक सवाल को हम लेते हैं। पहला सवाल दिया है आपका, देखो कहाँ पे दिया भैया, पहला सवाल आपका दिया है, देखो ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें हम आपको एक एक सवालों को ले रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या रखा, क्या क्वेश्चन नंबर आपका दिया है इस पेपर में। जब भी दिया कोई भी, हम लोग पहला क्वेश्चन मान के लगाएंगे इसको, दिया है 1715 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। पूछा भैया 1715.271 में जो ये आपका 7 आया है, इसके स्थानीय मानों का अंतर, इसका 7 का और इसका 7 का अंतर पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली। देखो ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, पहले आप इस 7 का स्थानीय मान निकाल लो। क्या निकालेंगे, देखो इस सवाल को मैं यहां लिख रहा हूं 1715.271। अब पहले इस 7 का जो आपका स्थानीय मान आएगा इसको निकालो। स्थानीय मान, 7 का जो स्थानीय मान आएगा, अब आपको देखना है इकाई का अंक क्या है, 5।
मैंने कहा था इकाई का अंक कहाँ होता है, पूर्णांक भाग में, तो ये आपका पूर्णांक भाग है। इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 1 है, सैकड़े का अंक क्या है 7। तो इसका मतलब इसका निकलेगा 7 गुणा सैकड़ा है 100, तो कितना आ जाएगा ये 700। एक 7 का स्थानीय मान 700 आ गया। अब इस 7 की बात कर लेते हैं, इस वाले 7 की, इसकी बात कर लेते हैं। इसका स्थानीय मान क्या आएगा, देखो एकदम आसान तरीके से आपको सीखना है। इस वाले 7 का स्थानीय मान आएगा, देखो 7 को आप ऐसे लिख लो, गुणा करो, पॉइंट है, पॉइंट लगाओ आप, इसके जगह पे 0 आएगा, इसके जगह पे आपने 7 लिख लिया तो 1 बचा, ये हो जाएगा। हल कर लो, ये आपका 0.07 आया गुणा करने पे 0.7। ये दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान हो गया। और क्या पूछा है आपसे, दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा था आपसे, दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो कैसे करेंगे अंतर, यहां देखिए ध्यान से, पहले वाले का है 700, दूसरे वाले का है 0.07, ठीक है, कितना है 0.07। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से भैया 700, और इसको पॉइंट कुछ भी कर लो आप, 0 बढ़ा लो आप, ठीक है। तो इसका जो विकल्प जो आंसर से ये कब पूछा गया सवाल है, लिख देते ऊपर हम, यूपी टेट 2014 का सवाल है। इस सवाल को यूपी टेट ने पूछा था 2014 में। तो कैसे घटाएंगे हम लोग, 700 में से आपका घटेगा 0.07। तो हमने कहा पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना है और 0.7 ये घटा देना है आपको। 10 से 7 गया 3, यहां बचा 9, यहां बचा आपका 9, यहां बचा आपका 9, यहां बचा आपका 6, 699.93 ये आपका राइट आंसर आएगा। पहले वाले 7 का स्थानीय मान 700, दूसरे वाले 7 का 0.07, और 700 में 0.07 घटेगा। तो दशमलव संख्याओं को घटाते समय इतना ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो 700 आपका इंटीजर पार्ट है और डेसिमल पार्ट हमने बना लिया 00। 700 को इस तरह लिख सकते हैं 700.00, और घटाना क्या था 0.07, घटा लिया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो किस विकल्प में दिया इसको, विकल्प नंबर आपका दिया है डी, ये इसका विकल्प नंबर डी दिया है, ठीक है। ये आपका यूपी टेट 2014 का सवाल है, नोट करिए इसको, फिर चर्चा करते हैं। नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कह रखा है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान। तो जब 5 के स्थानीय मान की बात करेंगे हम लोग इसमें 29,503 में, तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और कितना आएगा 500 आएगा, ठीक है। फिर कह रखा है 32,071 में 32,071 में 7 के अंकित मान की बात कर रहा है। अंकित मान का मतलब जातीय मान या तो आपका फेस वैल्यू। तो अंकित मान यहां पे 7 का क्या होगा, हमने कहा किसी भी संख्या का अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू वही संख्या स्वयं होता है। तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा 7, और दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो 500 में से आपको अंतर लगाना है 7 का, तो कितना आएगा, जब 7 घट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 493। क्या आएगा 493। नोट करिए भैया, ये आपका सीटेट 2016 का सवाल है। सीटेट 2016 का सवाल है। 500 में देखो, पहली वाली संख्या में 5 का स्थानीय मान 500, दूसरे वाले में 7 का अंकित मान 7, दोनों के बीच का अंतर 693। नोट कर लीजिए इसको। हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपका सीटेट 2015 में आया हुआ सवाल है। सीटेट 2015 का आया हुआ सवाल है। पूछा है कि 5, 6, 4, 3, 1, 5, 6, 4, 3, 1 में इस 6 का स्थानीय मान और इस 4 का
अंकित मान में अंतर कितना है। तो देखो कुछ करना नहीं आपको, इस तरह से आपको 5 6 4 3 1 संख्या लिखना है। इस 6 का स्थानीय मान निकालोगे आप, मतलब प्लेस वैल्यू निकालोगे आप, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, तो 6 गुणा हो जाएगा आपका 1000 और कितना आएगा ये 6000 आएगा। और इस 4 का अंकित मान सबको पता भैया, किसी भी संख्या का फेस वैल्यू अंकित मान क्या होता है, वह अंक स्वयं होता है जिस अंक की बात करेगा। और दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो आपको पता भैया 6000 माइनस 4 आएगा, तो कितना आएगा, 10 से 4 गया 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, 59 96 आ रहा होगा आपका। 59 96 विकल्प नंबर सी आपका सही है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोट हो गया भैया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये आपका सीटेट 15 का सवाल है। सीटेट 15 का सवाल है और क्या कह रखा उसने, कहा है कि 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मान। इसमें जो 5 का स्थानीय मान होगा सबको पता इकाई दहाई पे है, तो कितना होगा 50 होगा। 5 गुणा 10 होगा। देखो इसमें जो आपका निकलेगा 5 गुणा 10 50 हो जाएगा। इसमें जो आपका 5 का स्थानीय मान होगा, इकाई दहाई सैकड़ा है, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 100 और कितना आ जाएगा ये 500 आ जाएगा। इसमें जो आपका 5 का स्थानीय मान होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। इसका मतलब अगला जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 5000 आ जाएगा। और इसके सभी 5 के, इसके 5 के, इसके 5 के, इसके 5 के स्थानीय मानों का योगफल, तो 5550 क्या आएगा 5500। देखो यहाँ पे 5550, ये आपका आंसर आएगा 5550, 5550 ये आपका विकल्प नंबर सी में दिया है। इसके 5 का, इसके 5 का, इसके 5 का जब स्थानीय मान निकालेंगे, पहले का दहाई पे 10 50 हो गया, दूसरा आपका 100 सैकड़े पे है 100 से गुणा, तीसरा 1000 पे तो 1000 से गुणा। क्लियर इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपका सीटेट 2014 में आया हुआ सवाल है। सीटेट 2014 में आया हुआ सवाल है और क्या कह रखा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में कितने का अंतर है। तो देखो यहाँ पे 3 5 3 6 2 में 5 का स्थानीय मान जब आप निकालोगे, प्लेस वैल्यू जब निकालोगे आप, तो आपको पता भैया कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, तो 5 गुणा क्या करोगे आप 1000 करोगे और क्या आ जाएगा आपका 5000 आ जाएगा। और 5 का अंकित मान क्या आएगा, 5 का अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, और वो भी आपका 5 ही आएगा। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंकित मान व अंक स्वयं होता है। तो इसके बीच अंतर, तो आपको बता भैया 5000 माइनस 5, ये अंतर कह रहा है ना 5000 माइनस 5, तो जब 5000 से 5 जाएगा तो 4995, ये बचेगा आपका 4995। विकल्प नंबर आपका भी सही है, इसका भी सही है 5वें का। ठीक, नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। नोट करिए। नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सीटेट 2012 का आया हुआ सवाल है 2424 में जितना भी 2 आया है उसके स्थानीय मानों का योगफल। एक तो यहाँ 2 आया है और एक यहाँ 2 आया है, दोनों के स्थानीय मानों का योगफल निकालना। देखो ध्यान से, तो जो ये आपका पहला वाला 2 है यहाँ पर, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, तो इसका मतलब जो आपका, इसको मिटा रहे, देखो जब इसके 2 के स्थानीय मानों के योगफल की जब बात करेंगे, तो जब इसका स्थानीय मान आप निकालोगे तो 2 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो जाएगा और कितना आ जाएगा ये 2000 आ जाएगा। और जब इस 2 की बात करेंगे आप, तो इसका आएगा 2 गुणा इकाई दहाई 10 मतलब 20। तो आप इसका जब योगफल आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो 2000 में 20 जोड़ेंगे तो 2020, ये आपका राइट आंसर होगा 2020। 2020 आपका जो चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। कह रखा है
63606 में 6 के स्थानीय मान, किसकी बात कर रहा है? 6 के। तो कितनी बार 6 आया? 1 2 3, तीनों 6 का स्थानीय मान निकाल के योगफल निकालना, जोड़ना है। तो पहले वाले 6 का देखो, इसका जो आपका आएगा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, इसका जब आपका, ये भी सीटेड 12 का ही सवाल है, ये भी सीटेड 12 का ही सवाल था। देखो इसका जब निकालेंगे तो 6 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? ये 6 के आगे 4 जीरो आ जाएगा। और इस वाले 6 का जब आप निकालोगे तो पता है 6 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा है, तो 100 से गुणा हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। इसको सवाल को थोड़ा सा आगे हम रिमूव करते, देखो क्या कह रहा है कि इस वाले जब 6 का निकालोगे आप, इस वाले 6 का, तो 6 गुणा 1 और क्या आएगा? 6 इकाई के स्थान पे। अब सबको आप जोड़ लो, पहला आपका 6, 1 2 3 4 जीरो, दूसरा आपका 600 है, तीसरा आपका 6 है, और सबका योगफल करेंगे 0 6 60 660, सॉरी 60 606, 60 606 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर आपका डी, इसका आपका डी सही है। नोट कर लीजिए भैया, हो गया भैया। देखिए नेक्स्ट सवाल हमने लिया है कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा, और ये सवाल आपका उत्तराखंड टेट 2011 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो क्या होगा, इस 0.0159 में जो आपका ये 1 आ रहा है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, और इस तरह का आपका 4 विकल्प दिया है। दो कैसे हल करोगे आप? ये आपका 1 और 1 दूसरा स्थान हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, तो इसका मतलब होगा 1 गुणा 0.01, इसका मतलब आपका क्या आएगा? 0.0, इसको जब गुणा करोगे क्या आएगा? आपका 0.01 ही आएगा। और ये आपके विकल्प में इस तरह दिया है, तो 2 स्थान पे आपका दशमलव है, इसका मतलब 1/100, नीचे कितना जीरो आएगा? जितने स्थान पे आपका पॉइंट है उतनी बार हम नीचे क्या करेंगे, हम लोग जीरो बढ़ा देंगे, 1/100 हो जाएगा। और ये आपका राइट आंसर है। किस विकल्प में दिया है? विकल्प नंबर बी दिया है। नोट कर लीजिए भैया, इसको नोट हो गया भैया। देखिए नेक्स्ट सवाल हमने लिया है, क्या पूछा देखो, कह रखा है कि संख्या 1362.05 में ये जो 5 आ रहा है, इसका स्थानीय मान है। और सवाल कहाँ का पूछा गया भैया? छत्तीसगढ़ टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। देखो ध्यान से क्या करना है हमको, इस 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इकाई दहाई, देखो ये आपका 1 और 1 2 स्थान पे है ना, तो कैसे करोगे आप? 5 गुणा 0.01 करेंगे, इसका मतलब आएगा 0.05 आएगा, और 0.05 का मतलब है 5/100, 2 स्थान पे 100। देखो ध्यान से, ये पूछा स्थानीय मान है, तो इसका मतलब विकल्प आपका क्या दिया है? इकाई दहाई सैकड़ा और 100वां। तो क्या बताएंगे आप? इकाई दहाई और सैकड़ा का मतलब देखो ये 100वां है। क्या है ये? 100वां है। देखो इकाई दहाई, हाँ सॉरी 1 मिनट, हाँ सही तो है, इकाई दहाई और सैकड़ा में 5 का स्थानीय मान, तो विकल्प आपका पहला इकाई दिया है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, और ये 100वां। तो आपका 5 गुणे 0.01 हो जाएगा, ये आपका 0.5 आएगा, 0.05 आएगा। इसका मतलब 5 बटे आपका 2 जीरो आएगा, और 100वां आपका देखो दिख रहा है साहब, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दे रखा है संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान होगा, और ये सवाल आपका पंजाब टेट 2011 का पूछा गया सवाल है भैया। देखो ये 2 का स्थानीय मान पूछा, इस 2 का, इसका स्थानीय मान पूछा है। तो आपको पता भैया, इसको करेंगे 2 गुणा इस, अब ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा लो आप, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0, मतलब 2 जीरो आएगा। ये आपका 2 निकल चुका है बाहर, तो यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा। इसका मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे देखो 0.002, और इसका आप लिख सकते हो 2, देखो 2 का स्थानीय मान पूछा है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा, ये आपका 3 स्थान पे, तो 1/1 के आगे, सॉरी 1/10, 2 गुणा इसको लिख सकते हैं 0.001 को 1/1000 लिख सकते हैं। तो आपका देखो आंसर क्या आएगा? 1/1000। और आपका कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर सी आपका सही है। ये में 2 का स्थानीय मान जो होगा वो आपका कितना आएगा? 1/1000।
क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेते हैं भैया, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिया हमने, दिया है 7,0,5,6,0 में 5 और 6 का स्थानीय मान। मतलब किसकी बात कर रहा है, इसके स्थानीय मान की बात कर रहा है और इसके स्थानीय मान की बात कर रहा है, का गुणनफल होगा। और ये सीटेट 2014 का आया हुआ सवाल है। तो कुछ अंदर कैसे करेंगे हम लोग, इस 5 का स्थानीय मान जब निकालेंगे, यहाँ तो मैं इसको रिमूव करा थोड़ा सा, जब इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, देखो सैकड़े के स्थान पे है तो 5 गुणा 100 आ जाएगा आपका 500। इस 6 का जब निकालेंगे आप तो 6 गुणा 2.5 के स्थान पे है 10 और कितना आ जाएगा 60। और इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो 500 गुणा 60 कितना आएगा, देखो 6 × 25 30, यहाँ पे आपका 2 जीरो और 1 जीरो, यहाँ का कितना आ गया भैया, 3 के आगे विकल्प दिया है आपका 4 जीरो। देखो यहाँ पे किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर आपका दिया है सी। सीटेट 14 का सवाल था कि इसमें 5 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान निकाल के और आपको दोनों का आपस में गुणा करना था। तो आपका आंसर आ गया 5 गुणा 6 मतलब 500 गुणा 60, तो 6 × 25 30, 3 जीरो आपका चिपक गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ से नोट हो गया भैया, नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट का वाला हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 2 3 4 5 एक संख्या दी गई है और इस संख्या में आपको पूछा है कि जो 3 है इसका स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर कितने का है। और ये सवाल आपका सीटेट आपका 2012 का पूछा गया सवाल है। तो हमने आज की क्लास में जितने भी सवाल लिए हैं वो आपके जितना भी आपका यूपी टेट, सी टेट, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा कहीं पे पेपर हुआ है जिसमें आपका इस कॉन्सेप्ट के स्थानीय मान से जो सवाल आया है उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर किया है। तो ये आपका आज की क्लास का अंतिम सवाल है। आइए सीखते हैं, देखो ध्यान से। 3 का स्थानीय मान जब निकालेंगे इसमें आपका और अंकित मान निकालेंगे तो दोनों के बीच अंतर कितना आएगा, आइए देखते हैं हम लोग। जब ये 3 का निकालेंगे क्या हम लोग, प्लेस वैल्यू मतलब आपका जात स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो 3 गुणा 100 और कितना आ जाएगा ये 300 आपका आ जाएगा भैया। ठीक है, अब इसका जब हम लोग अंकित मान निकालेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। और आपको पता है इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो 300 - 3 और आपका आ जाएगा, आपका विकल्प में दिया देखो 300 - 3 विकल्प में आपका दिया 297 और यही आपका सही है। 300 - 3 297, ये आपका राइट आंसर है। तो हमने आज की क्लास में फ्रेंड क्या सीखा कि जो आपके पेपर में बार बार एक ही तरह का सवाल बन रहा था स्थानीय मान का, हमने पूरे सवालों को इकट्ठा किया और एक ही वीडियो के माध्यम से हमने सीखा। अगली क्लास में इसी तरह से किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको क्या करना है, आपको प्रॉपर एक पेन और कॉपी साथ रखना है। जितने सवालों को मैंने हल कराया, मैंने सवालों को व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी था, वहां से आप सवाल नोट करेंगे और उसका सलूशन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे जिससे आपके सहपाठी को उसका पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।